अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। फाइनली आज जो पीएसएल की ऑक्शन हुई है और पीएसएल ऑक्शन में जो दो नई टीम्स ऐड होनी थी वो फाइनली हो गई है। वो जितनी भी क्या रही थी, ये टीम आएगी, ये टीम होगी, ये होगी, तो फाइनली इस चीज को एंड अप हुआ और पीएसएल में दो नई टीमों का ऐड हो चुका है। उनका नाम है, एक तो है हैदराबाद और सेकंड है सियालकोट। तो एक वो जो फैसलाबाद की एक हवा चली थी कि फैसलाबाद आएगी, फैसलाबाद आएगी, वो नहीं हुआ। अगर जब I2C होता तो मेरा ख्याल है कि वो फैसलाबाद ले लेते। और मेरी पर्सनली खुद भी ख्वाहिश थी कि जो है ना, सियालकोट आए। सियालकोट एक बड़ा नाम है, उसका एक हिस्ट्री है और सियालकोट एक मुझे मुझे पसंद भी है। तो फाइनली के सियालकोट और हैदराबाद की एंट्री हुई है पीएसएल में और पीएसएल 11 में आपको इनकी टीम्स देखने को मिलेंगी। अब अगर हम बात करें पीएसएल ऑक्शन में, तो पीएसएल ऑक्शन में इस टाइम जो टीम में थी वो जैज बिल्कुल खामोश थी, इनवरक्स खामोश थी, विगटल खामोश था। यानी कि ये वो टीम थी जो बिड आई थी लगाने के लिए, वो बिल्कुल खामोश थी। वो मेरा ख्याल है सिर्फ एक रस्मन आए थे, उनका कोई काम नहीं था। तो दो तीन जो ग्रुप थे बिडर, वो ही जो टीमों की बिड्स लगा रहे थे, जिसमें एक एम थी, एम नेक्स्ट और ओजी डेवलपर्स और एफकेएस और एक I2C। ये चार चार बिडर्स थे जिन्होंने मुकम्मल पार्टिसिपेट किया और मजेदार जो है ना ऑक्शन को बनाया। सो अब एक तो चीज है कि अब दो टीमें ऐड हो चुकी हैं, सियालकोट और हैदराबाद। अब अगर हैदराबाद को देखा जाए तो हैदराबाद को खरीदने में कामयाब हुए हैं एफकेएस ग्रुप, जिन्होंने 175 करोड़ में जीता। अगर फर्स्ट राउंड में जो ये टीम जी है उन्होंने जीती एफकेएस ने, तो इसकी बिड स्टार्ट हुई थी 110 करोड़ पे। तो ये 110 करोड़ से शुरू हुई और एंड हुई 175 पे। बड़ा दिलचस्प रहा पूरा राउंड वन, क्योंकि एक बड़ी अमाउंट पे जाके ये जो बिड है वो एंड हुई। और क्योंकि एक 175 करोड़ एक बड़ी अमाउंट है, तो काफी बीच में से जो थे जैज वाले वो तो बिल्कुल खामोश थे, और इनवरक्स वाले भी, और दूसरे जो है व्यूडल वाले, वो तीनों और चारों खामोश थे। और मेरा ख्याल है कि उसी का फायदा फायदा उठाया बाकी बाकी जो बिडर्स थे। तो I2C और एफकेएस में पहले ग्रुप में जो है वो काफी मुकाबला रहा, क्योंकि पहले राउंड में सिर्फ एफकेएस और I2C वो ही मुकाबला कर रहे थे। सो उसके बाद एंड पे जो था 175 बिड लगाकर इसको उन्होंने लॉक किया और टीम अपने नाम की हैदराबाद की। अगर हम बात करें राउंड टू की, तो राउंड टू में थोड़ी हलचल हुई थी I2C में भी, ओजी में भी और एम नेक्स्ट में भी। सो ये यानी कि उसमें जो एम नेक्स्ट था वो तो राउंड वन में बिल्कुल ही खामोश था ना, राउंड टू में वो काफी बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लगाया। और I2C ने भी काफी हद तक कोशिश की टीम खरीदने में, और एम नेक्स्ट ने भी काफी कोशिश की, और फाइनली एंड पर जो है वो ओजी डेवलपर्स ने ये टीम अपने नाम की, सियालकोट। सो बहुत मजेदार एक ऑक्शन था। लेकिन एक चीज जो ऑक्शन में हुई वो मुझे समझ नहीं आई, वो ये कि वसीम अकरम साहब क्या बोंगियां मार रहे थे यार, क्या चवलियां मार रहे थे। आप इतने बड़े नाम हैं, आपको पीएसएल का ब्रांड एम्बेसडर कहा गया है, कभी आप कह रहे हैं जैज वालों का बैलेंस खत्म हो गया है, कभी पानी मुक गया, यानी कि इस तरह की जुगते मार रहे थे। मेरा ख्याल है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म में इतने बड़े प्लेयर को ये चीजें जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल के सूट करती हैं। और इतने यानी कि वहां पे सारे एक अलीट क्लास बैठी थी जो इन चीजों से मेरा ख्याल है इन चीजों को पसंद भी नहीं करते। तो वसीम अकरम साहब थोड़ा सा ओवर स्मार्ट कह लें या तेज बन रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा वसीम अकरम साहब ने जो है ना ज्यादती की है।
उनका थोड़ा मुझे समझ नहीं आई थी। और शुरू में जो उन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन पहले उन्होंने बताया कि आपने ये होस्ट करना है इस तरह, और यानी कि वो ना थोड़ी सी बातें, बस अब मैंने क्या करनी बातें आप लोगों ने देखी होंगी या जाके देख लीजिएगा। तो मुझे थोड़ा सा वसीम अकरम रहना जरा थोड़ा सा ओवर स्मार्ट लगे, और उनकी जो बातें थी वो जरा बनती नहीं थी, क्योंकि वो खुद एक बड़े एक स्टार है, और बड़े स्टार को हमेशा बड़े लोगों में जब बैठता है तो उस मुताबिक जो माहौल के मुताबिक जो होता है ना वो गुफ्तगू करनी चाहिए। तो एक चीज मुझे बुरी लगी है, वो मैंने आपसे बात कर ली है। बाकी बड़ा मजा आया बिड का, और कंग्रेचुलेशन टू FKS एंड ओजी डेवलपर, और मजेदार। अपना बहुत सा ख्याल रखें, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।